प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान और विपक्ष पर निशाना साधा। रैली में जुटी भीड़ को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये नए भारत की ललकार है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस और लालटेन की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन ये लोग अपना अपना कुनबा भरने में जुटे थे। बिहार का बजट एक साल का है 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, तो हम लोगों ने इतना काम किया। महामिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आतंक के अड्डों में घुस करके मारेगा। इन लोगों की इसी सोच की वजह से दरभंगा ने भी आतंक को बहुत करीबी से देखा है। इन लोगों की इसी सोच की वजह से देश को आतंक का ऐसा मॉड्यूल मिला जिसने दरभंगा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो दिन और थे। आपका ये चौकीदार चौकन्ना है। न कोई मॉड्यूल रहेगा और न ही कोई मिलिटेंट बचेगा। गला फाड़ फाड़ करके एयर स्ट्राइक के सबूत मांग से ये सारे अचानक खो गए, गायब हो गए। जो पहले पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे, वो आज मोदी और अब ईवीएम को गाली देने में जुट गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या है। भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है। क्या ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दरभंगा में वंदे मातरम पर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अपने भाषणों में पीएम मोदी वंदे मातरम कहते हैं, उसी तरह कांग्रेस भी वंदे मातरम कहती है और ऐसे में इस पर सियासत ठीक नहीं। जब नरेंद्र मोदी जी का जन्म नहीं हुआ होगा, उस समय से पहले से कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में और अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता है। तो मोदी जी को जानकारी नहीं है। अगर वो वंदे मातरम कहते हैं तो कोई उपकार थोड़ी कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं। हम भी वंदे मातरम कहते हैं, हम भी जनगण गण मन गाते हैं। तो ये कोई चीज नहीं। केंद्र की सरकार और किस क्षेत्र में। और तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को जब हार का डर सताता है तो अनाप शनाप ही बयान देती है। दरअसल पीएम ने कहा कि जो वंदे मातरम नहीं बोलते उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। पीएम के इस बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया। और हम लोग तो शुरू से ही जानते थे कि आखिर में जब बीजेपी हारने लगती है तो ये लोग जो है सोसाइटी को कम्युनलाइज करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी आए हैं तो कम से कम बोलते डीएनए के बारे में बोलते बिहार के स्पेशल राज के बारे में बोलते, बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में बोलते, किसानों के बारे में बात करते, नौजवान रोजगार के बारे में बात करते। तो ये जो मुद्दा है, ये लोग मोदी जी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जानते हैं कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए इस तरह का जो है बयानबाजी करते हैं।